हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग की डीएफएमओ पद की। क्या होता है पद, इतना जिम्मेदारी भरा क्यों होता है, और लोग इसे या तो लास्ट में या तो फिर चौथे या पांचवें पोजीशन पे क्यों रखते हैं प्रेफरेंस में। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। मुझे 1-2 मेल मिले जिसमें लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई कि आपने सर हमें कोई हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे विश करने से आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी होने वाला है, तो मैंने विश कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर तब हैप्पी होगा, तब गोल्डन होगा, जिस दिन आप लोग एक अच्छे से पद पे बैठे होंगे और एक अच्छी-सी चेयर पड़ी होगी, आप अपने ऑफ़िस में बैठे होंगे और अगला आदमी आएगा, पब्लिक आएगी, कोई ऑफ़िसर आएगा, आपका जूनियर आएगा, आपके सामने जो है फूल या मिठाई लेकर के और आपको बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर सर। तब आपको लगेगा कि आपका ये जो न्यू ईयर आया है, ये बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हैप्पी है। और आप लोगों ने पेपर तो देखा ही होगा इस बार का, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे कर दिया है। लोग बोल रहे हैं मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का नहीं भाई, वो हार्ड लेवल का है, कठिन है, ठीक है? तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कितनी मेहनत और करनी है अपने न्यू ईयर को अच्छा बनाने के लिए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वेल, टॉपिक से ना हटते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूपीपीएससी जो है यानी कि लोक सेवा आयोग, ये खाद्य एवं रसद विभाग में 2 पदों पे भर्ती कराती है। एक तो आपका डीएसओ होता है और दूसरा आपका होता है डीएफएमओ, ठीक है? डीएसओ की अगर हम लोग बात करें तो डीएसओ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी जिला पूर्ति अधिकारी होता है आपूर्ति शाखा में। ग्रेड पे की बात करें तो 4800 का ग्रेड पे इसका होता है और बड़ा ही अच्छा पद होता है। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएफएमओ पद की, ठीक है? ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर यानी कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी। ये आपका विपणन शाखा में होता है और इसका भी ग्रेड पे 4800 होता है। जैसे आपका डीएसओ पद बड़ा ही जिम्मेदारी भरा होता है, वैसे ये भी पद आपका बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो आइए देखते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं आम जनता के लिए और उसके कार्य निर्वहन के लिए उसे क्या करना पड़ता है, सारी चीजें जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का मुख्य काम होता है किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन मूल्य की योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का क्रय करने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। देखिए, किसान जो होता है साल भर अपनी फसलें बोता है, गेहूं हो गया, ठीक है, धान हो गया, ये सारी फसलें वो बोता है। उसके बाद इसको कहीं ना कहीं तो सेल करेगा ना। अब या तो वो प्राइवेट आदमी को सेल करेगा या तो सरकार को सेल करेगा, ठीक है? जो सरकार नियुक्त करती है जिसको, उसको सेल करेगा। तो उसको क्रय कराने के लिए यानी कि किसान को उसकी फसल का जो है उचित मूल्य मिल सके, तो उसके लिए वो क्रय करवाता है कौन? जिला खाद्य विपणन अधिकारी। इसकी पूरी व्यवस्था करता है कि किसान को एक जो निर्धारित सरकार का मूल्य है वो उसे उपलब्ध करा सके, ठीक है? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं अन्य राशन कार्ड योग्य राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्नों एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को सरकारी दुकानों पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है, ठीक है? अब देखिए, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार निवास करते हैं या जो योग्य राशन कार्ड धारक हैं, वो लोग सब्सिडी पे जो है खाद्यान्न खरीदते हैं सरकारी दुकानों से, जिन्हें आप लोग कोटा बोलते हैं। कोटेदार उन्हें उन्हें सप्लाई करवाते हैं उचित मूल्य पे, ठीक है? अब वहां पे खाद्यान्न जो पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है? जिला खाद्यान्न विपणन अधिकारी करता है, ठीक है? डीएफएमओ करता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एक जनपद स्तरीय अधिकारी होता है और खाद्य एवं रसद विभाग की समस्त आवश्यक कार्यवाही इसी के माध्यम से होती है। मैंने बताया है, डीएसओ और डीएफएमओ ये 2 खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं। आपूर्ति शाखा की जितने भी काम होते हैं वो आपका देखता है डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ठीक है? और जितने भी विपणन शाखा के काम होंगे खाद्य एवं रसद विभाग के, वो आपका डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर यानी जिला खाद्य विपणन अधिकारी देखेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी संभागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य आयुक्त एवं शासन से प्राप्त आदेशों व निर्देशों का पालन करता है और समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करता है।
अब जिला खाद्य विपणन अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी होते हैं, जैसे संभागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य आयुक्त, ये सब लोग होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इनके जो आदेश होंगे, निर्देश होंगे, या शासन से जो आदेश निर्देश प्राप्त होंगे, उनका वो स्वयं पालन करेगा और उसके अंडर जो जूनियर कर्मचारी काम करते हैं उनसे उसका अनुपालन करवाता है, ठीक है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अधीनस्थ केंद्रों एवं कार्यालयों का समय समय पर निरीक्षण करता है और वह सुनिश्चित करता है केंद्रों व कार्यालयों के कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि कोई गैर जिम्मेदारी बरती जा रही है अथवा कोई शिकायत प्राप्त होने की दशा में जांच कर उचित कार्यवाही करना इसका प्रमुख दायित्व होता है। कि जनपद स्तरीय पद है, बहुत जिम्मेदारी वाला है, तो ये क्या करता है, जो इसके अधीनस्थ केंद्र होंगे, कार्यालय होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा, रेगुलर जो है निरीक्षण करेगा समय समय पे, और वो ये देखेगा कि जो वहाँ पे लोग तैनात हैं वो लोग अपने दायित्वों को सही से निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा है, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई शिकायत वगैरह उसको मिलती है तो उसमें वो जांच करेगा, और जांच करने पे जो भी गैर जिम्मेदारी बरतता है या कहीं भी लापरवाही उसको दिखती है तो उस पे वो कार्यवाही करेगा, अपने जो सीनियर्स हैं उनको सूचित करेगा, और जो भी हो सकेगा, जो भी जांच में जो भी निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो जो है लोगों तक प्रेषित करेगा, ठीक है। यानी अगर किसी को दंड भी देना है तो दंड देने का अधिकार भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी का ही होता है, ठीक है। क्लियर है? यानी जो प्रशासनिक कार्यवाही होनी है वो सारी प्रशासनिक कार्यवाही का क्रियान्वयन जिला खाद्य विपणन अधिकारी करेगा, ठीक है। इससे क्या रहता है, कार्यालयों में और केंद्रों में एक डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जिला खाद्य विपणन अधिकारी आ जाए, हमें अपना काम दुरुस्त तरीकों से करना है जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। समस्या हुई तो वो शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे तो जांच होगी तो फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो ये डर बना रहता है जो लोग कार्यालय और जो अधीनस्थ केंद्र होते हैं उन पे जो लोग काम करते हैं। क्लियर है? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद में क्रय केंद्रों की स्थापना करता है एवं क्रय केंद्रों पर खाली बोरा, कैरेट्स, त्रिपाल, तराजू, बाट इत्यादि की व्यवस्था कराता है। इसके साथ ही वहां पर एक उपस्थित पंजिका खाद्यान्न वितरण रजिस्टर का भी व्यवस्था कराता है, जिसके फलस्वरूप समय समय पर इन रजिस्टरों व पंजिका के माध्यम से उसे जरूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अब देखिए, जनपद है तो जनपद में बहुत सारे क्रय केंद्र होंगे, ठीक है। अब क्रय केंद्र होंगे तो वहाँ पे खाली बोरे, कैरेट्स, त्रिपाल, तराजू, बांट, सीट, कुर्सी, मेज इत्यादि सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाना इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा वहाँ पे एक उपस्थित पंजिका होगी, खाद्यान्न वितरण रजिस्टर होगा जिसमें लोगों की उपस्थिति होगी, और जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है या वहाँ पे जो बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसकी सारी जानकारी उस पे होगी। अब वो क्या करेगा, हर महीने की एंड में आएगा और इन रजिस्टरों की जांच करेगा, कौन समय पे आ रहा, कौन समय पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखेगा, और कितना जो है किसानों से गल्ला वगैरह खरीदा गया है, सारी डिटेल उसमें उसको मिल जाया करेगी, ठीक है। फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी क्रय केंद्रों के संचालन हेतु कर्मचारियों एवं परिवहन व्यवस्था हेतु ठेकेदारों की नियुक्ति करता है और उन सभी पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी जो क्रय केंद्र होते हैं, बहुत सारे क्रय केंद्र होते हैं जनपद में आपके, सबके संचालन है तो वही जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब वहाँ पे संचालन के लिए कर्मचारियों की एवं जो परिवहन व्यवस्था के लिए जो है ठेकेदारों की नियुक्ति करेगा, और उन सभी को अपने मार्गदर्शन में काम करवाएगा उनसे, ठीक है, कि कोई भी ढिलाई ना बरते और सब लोग सही से काम करें। ये सारी चीजें वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान में रखेगा, ठीक है। ये उसकी जिम्मेदारी होती कि क्रय केंद्रों पे सारा काम दुरुस्त तरीके से चलता रहे, ठीक है। फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग का जनपद स्तरीय मुख्य अधिकारी होने के नाते अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का समय से आहरण एवं वितरण कराता है। इसके साथ ही उन्हें आकस्मिक व अन्य अवकाश को स्वीकृत करना भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी का ही कार्य होता है। अब देखिए, जनपद स्तरीय अधिकारी है तो उसके अधीनस्थ जितने कर्मचारी होंगे उनके वेतन भत्ते समय पे मिलते रहें, इसका ध्यान रखता है वो। इसके अलावा मान लीजिए किसी को आवश्यकता पड़ी छुट्टी की, अब छुट्टी ऐसे तो मिलेगी नहीं जब तक आप अपने सीनियर अधिकारी या जारी की जिला खाद्य विपणन अधिकारी को एप्लीकेशन नहीं देंगे या ऑनलाइन माध्यम से सूचित नहीं करेंगे। अब ये उसकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके अवकाश को स्वीकृत करता है अथवा नहीं करता है, ठीक है। वो पूछ भी सकता है, भाई ऐसे क्या जरूरी है, आप क्यों छुट्टी ले रहे हो। अगर वो छुट्टी नहीं देगा तो आपको LWP लगेगा। LWP समझते हैं, लीव विदाउट पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो निर्धारित करता है किसको अवकाश देना है, किसको नहीं देना। अगर अवकाश दिया है तो उसकी जगह पे काम कौन करेगा, वो हैंडओवर काम किसको करके जाएगा, ये सारी चीज़ें भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी ही देखता है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनता से प्राप्त शिकायतों पर का निस्तारण करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर जांच भी करता है, और प्राप्त शिकायतों के सत्य पाए जाने पर
आवश्यक कार्यवाही करता है या फिर संबंधित को उचित दिशा निर्देश जारी करता है। अब देखिए, जनता से डायरेक्ट जुड़ाव होता है जिला खाद्य विपणन अधिकारी का। अब जनता कोई शिकायत कर रही है कि मान लीजिए वहाँ का ठेकेदार सही से पेश नहीं आता या वहाँ के कर्मचारी जो है वो पैसा लेते हैं हमारे अनाज को खरीदने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर उसको पता चलती है कि कोई अनियमितता बरती जा रही, टीम गठित कर देगा, जाँच करवा लेगा या स्वयं भी जाँच कर सकता है। और अगर शिकायत सही हुई, कहो मुकदमा कर दे, कहो आवश्यक कार्यवाही करे या हो सकता है उचित दिशा निर्देश दे के जारी करके छोड़ दे आपको। जैसा उसे उचित लगेगा वैसा वो संवैधानिक रूप से काम करेगा। ठीक है? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद की आवश्यकता के अनुरूप संग्रह गोदामों की व्यवस्था करता है एवं संग्रह केंद्रों के लिए आवश्यक कर्मचारियों व सामान की व्यवस्था सुनिश्चित कराता है। जनपद बहुत बड़े होते हैं और मीडियम रेंज के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जनपद की आवश्यकता के अनुसार संग्रह गोदाम बनाए जाते हैं, इनकी व्यवस्था करना जिला खाद्य विपणन अधिकारी का काम होता है। अब संग्रह केंद्र बनेंगे तो वहाँ पे कर्मचारी व सामान भी होगा, तो सारी व्यवस्था जिला खाद्य विपणन अधिकारी ही करता है। ठीक है? जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिलाधिकारी के अनुदेशों के माध्यम से जिला खरीद अधिकारी का नामांकन कराता है और जनपद के लिए परिवहन दरें व क्रय केंद्रों के लिए ली गई भूमि के किराए का मानक तय करता है। इसके बाद इनका टेंडर प्रकाशित करा के उचित ठेकेदार नियुक्त करता है, जिससे भविष्य में कृषकों को अपने खाद्यान्न विक्रय में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए, जिलाधिकारी चूंकि जनपद का आला अधिकारी है, उसके अनुदेशों पे जिला पे सारे लोग काम करेंगे। ठीक है? तो ये भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी भी जिलाधिकारी के अनुदेशों पे ही काम करता है। उसी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार वो एक जिला खरीद अधिकारी का नामांकन करता है, वो नियुक्त करता है, नियुक्त नहीं करता है, नामांकन करता है। और जिलाधिकारी महोदय उसको निर्धारित करते हैं कि हाँ, ये जिला खरीद अधिकारी बनेंगे। और जब वो बन जाते हैं उसके बाद क्या करेगा, वो जनपद के लिए परिवहन दरें, क्रय केंद्रों के लिए ली गई जमीन की भूमि का किराए का मानक तय करेगा। उसके बाद इसका टेंडर प्रकाशित कराएगा। ठीक है? अब जो ठेकेदार होगा वो टेंडर के अनुरूप यदि जारी होता है तो उसको जो है नियुक्त कर दिया जाएगा और वो सारे मानक पूरे करेगा, चाहे किराए का हो या परिवहन दरों का हो। फिर वो ठेकेदार जो है इनके अंडर में काम करेगा। ठीक है? इससे क्या होगा, भविष्य में कृषक को जो है अपने खाद्यान्न विक्रय में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। टेंडर प्रकाशन के बाद में जो उचित ठेकेदार होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि टेंडर खत्म होने तक ये सारी चीजें जिस अनुरूप में चल रही वैसे ही चलती रहे। ठीक है? जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद में स्थित अन्य क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों, अन्य विभागीय अधिकारियों तथा जिला पूर्त अधिकारी व जिला प्रशासन के साथ मिलकर क्रय संग्रह योजना एवं वितरण योजना का संचालन करता है, जिसका लाभ सीधे तौर पर लाखों किसानों को मिलता है। देखिए भाई, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अन्य लोगों की भी सहायता लेनी पड़ती है, जनपद स्तरीय अधिकारियों की। जनरली वो जो है विभागीय अधिकारी होते हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, उनके साथ मिलके, और इसके अलावा जिला पूर्त अधिकारी के साथ तो उसको सामंजस्य बैठा के चलना ही है। इन सबके साथ मिलके क्या करेगा, क्रय संग्रह योजना चलाएगा, वितरण योजना का संचालन करेगा। इन सभी चीज़ों का लाभ सीधे तौर पे लाखों किसानों को मिलता है। वो अपनी फसल आराम से बेच पाएंगे। ठीक है? और इसके अलावा वो लोग कोटे से अच्छे से जो है सब्सिडी वाला जो है अनाज खरीद पाएंगे। तो ये सारे लाभ जो है लाखों किसानों को मिलता है भाई, है ना? जिला खाद्य विपणन अधिकारी खाद्यान्न खरीद हेतु मानक के नमूनों का समस्त क्रय केंद्रों पर प्रदर्शन कराता है और मंडी समितियों द्वारा समस्त क्रय केंद्रों पर किसानों के हित के लिए उचित व्यवस्था कराता है। अब देखिए, जो खाद्यान्न खरीदना है, ऐसा नहीं है आपकी खराब फसल भी सरकार ले लेगी। वो एक नमूना तय करता है कि इस टाइप का अगर आपका धान है, गेहूं है, तो उसको जो है आप लाएंगे तो हमारे जो है अधिकारी कर्मचारी खरीदेंगे उसे। खराब होगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि उसको वितरित भी तो कराना है। वही जो खरीदेगा उसी को सब्सिडी रेट पे आप लोगों को ही सप्लाई करना है। ठीक है? अब आप लोग खराब बेच के अच्छा खरीदने की सोचो तो थोड़े हो पाएगा। तो वो एक नमूना तय करता है, मानक बनाता है कि इस टाइप का अगर आपका धान गेहूं है तो मैं ले लूंगा, अन्यथा जो है भैया आप अपना देख लीजिए। और इसमें वो मंडी समितियों की मदद लेता है। ठीक है? उन पे निगरानी रखता है और वो कहता है कि व्यवस्था करो उचित, कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के अनुसार ही संग्रह केंद्रों पर खाद्यान्न की संग्रह क्षमता सुनिश्चित की जाती है। यदि क्षमता से अधिक खाद्यान्न मौजूद होने की दशा में जिला खाद्य विपणन अधिकारी के आदेश पर ही वह खाद्यान्न अन्य संग्रह केंद्र पर समायोजित किया जाता है। देखिए, जो संग्रह केंद्र होते हैं उसकी एक क्षमता होती है कि भाई 10 टन, 20 टन, 50 टन यहाँ पे माल जो है आपका रखा जा सकता है। अब मान लीजिए कहीं पे 10 टन की क्षमता है और वहाँ पे 12 टन आपका जो है खाद्यान्न इकट्ठा हो गया,
तो क्या वो 2-4 बोरे इधर-उधर कर सकते हैं? 1 बोरा इधर-उधर नहीं होगा। अगर वो किसी अन्य संग्रह केंद्र पे समायोजित होना है, तो जब तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी आदेश नहीं देगा, वो भी लिखित में, तब तक 1 बोरा इधर से उधर नहीं होना। जब वो लिखित में आदेश देगा, तब लिखा-पढ़ी में जाकर के वो 2 टन माल दूसरे जो है संग्रह केंद्र पे समायोजित किया जाना है। ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी समस्त क्रय केंद्रों व संग्रह केंद्रों की समुचित रिपोर्ट तैयार कराता है। इस रिपोर्ट को वह संभागीय खाद्य नियंत्रक के साथ साझा करता है, जिससे कि भविष्य में यह तय किया जा सके कि जनपद में अभी कितनी खरीद व विक्रय का लक्ष्य तय किया जाना बाकी है। देखिए भाई, हर जनपद का एक लक्ष्य होता है। वहाँ पे पता रहता है कि इतनी पब्लिक है, इतने राशन कार्ड धारक हैं, इतना जो है खाद्यान्न वितरण होना है। उसी हिसाब से सरकार, वहाँ का जनपद का जो आला अधिकारी होता है, जिलाधीश कहें या फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहें, डीएम कहें, जिलाधिकारी कहें, वो निर्धारित करता है कि इस लक्ष्य के अनुरूप इतना खाद्यान्न खरीदा जाना है। ठीक है? इतने खाद्यान्न की खरीद होनी है, क्योंकि उतना वितरण होना है। तो ये जब रिपोर्ट जो है बनाएगा आपका खाद्य विपणन अधिकारी और इसको साझा करेगा संभागीय खाद्य नियंत्रक के साथ में, तो वो तय कर देगा कि हाँ, इतना लक्ष्य पूरा हो गया और इतना लक्ष्य अभी पूरा होना बाकी, यानी इतनी खरीद अभी और बाकी रह गई है। ठीक है? तो इससे क्या होता है, लक्ष्य का अंदाजा हो जाता है। ठीक है? ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। फिर देखते हैं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद का एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। वह अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। यदि कोई भी कर्मचारी अनियमितता बरतता है, तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही व दंड देने का अधिकारी भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी ही होता है। आपको बता दूं, ये जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी का पद है। इसके अंडर में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं और ये विभाग ऐसा है कि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे। भाई, बहुत सारे लोग जो है रिश्वत वगैरह या दूसरे रास्तों पे गुजरने लगते हैं, सरकारी कर्मचारी अनियमितता बरतने लगते हैं। तो अब मान लीजिए किसी के खिलाफ शिकायत है कि ये हमसे जो है कम रेट में अनाज खरीद रहे हैं या हमसे इतना रिश्वत मांग रहे हैं अनाज खरीदने के लिए, किसी भी प्रकार की अनियमितता है या वो समय पे नहीं आ रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, तो इस टाइप की जितनी भी शिकायतें होंगी या मान लीजिए कोई ढिलाई बरत रहा है कोई कर्मचारी, तो उस पे कार्यवाही करना, उसको आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना या उसको दंड देना, ये सारा काम जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा। उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो दुरुस्त रूप से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है? फिर क्या है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी के रूप में समय समय पर गैर सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर उनके लाइसेंस चेक करता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही की दशा में मुकदमा व अन्य आवश्यक कार्यवाही भी करता है। वह गैर सरकारी केंद्रों के लाइसेंस को निरस्त व जारी करने का भी अधिकार रखता है। देखिए, जैसे सरकार खरीदती है वैसे कुछ प्राइवेट लोग भी खरीदते हैं किसान के अनाज को। अब क्या है, उसको खरीदने के लिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उस लाइसेंस को जारी करना जिला खाद्य विपणन अधिकारी का ही काम होता है और समय समय पे वो जाके चेक भी करता है। लाइसेंस का रिन्यूअल भी करवाना जरूरी होता है। रिन्यूअल करवाएगा, लाइसेंस चेक करेगा। कोई ढिलाई बरतता है, लापरवाही बरतता है या किसी किसान को प्रताड़ित करता है, तो उसके लाइसेंस को निरस्त करने का भी अधिकार जिला खाद्य विपणन अधिकारी का ही होता है। ठीक है? एक प्रकार से वो प्रवर्तन अधिकारी भी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ इसके कार्य बहुत है। अगर मैं बताने लगूंगा तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन जो जरूरी कार्य थे, प्रशासनिक हो चाहे प्रवर्तन हो या फिर जो अन्य हो जनपद स्तरीय कार्य, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग हमसे कमेंट में या ईमेल के थ्रू या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? अब आइए हम इसके प्रमोशन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, प्रमोशन थोड़ा-सा स्लो होता है, लेकिन अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी, पहली तैनाती होगी जिला खाद्य विपणन अधिकारी के रूप में विपणन शाखा में। यहाँ पे आपका ग्रेड पे रहेगा 4800। ठीक है? फिर क्या रहेगा, आप काम करेंगे, थोड़ा-सा प्रमोशन स्लो रहता है, पहला तो बिल्कुल स्लो रहता है। 8 से 10 साल जब आप काम करेंगे, तब आप बनेंगे संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी विपणन शाखा के। यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा ₹5400। ठीक है? उसके बाद फिर आप जो है काम करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा 4 से 5 सालों में। ठीक है? 4 से 5 सालों में आप बन जाएंगे संभागीय खाद्य नियंत्रक विपणन शाखा में। ठीक है? संभागीय खाद्य नियंत्रक विपणन शाखा। यहाँ पे जो है आपका ग्रेड पे हो जाएगा ₹6600। ठीक है? पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है, बड़ा ही अच्छा पद होता है। ठीक है? उसके बाद में जो बड़े जो है आपके जगह होती हैं, बड़े मंडल होते हैं या वो होते हैं, वहाँ पे एक बीच में पद और रहता है इसके,
उसको बोलते हैं संयुक्त आयुक्त, उसका ग्रेड पे रहता है 7600, लेकिन जनरली ज़्यादा जगह नहीं पाया जाता है तो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ज़्यादातर प्रमोशन हो जाते हैं संभागीय खाद्य नियंत्रण में अपर आयुक्त पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 3 से 4 साल लगते हैं प्रमोशन पाने में, आप बनते हैं अपर आयुक्त विपणन शाखा। यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाता है 8700 रुपये। और जो लोग यंग एज में आते हैं उनको एक प्रमोशन और मिलता है 2 से 3 साल पे, या फिर पदों के हिसाब से, अगर पद खाली हैं तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो 2-3-4 साल लग जाते हैं। फिर आप बनेंगे आयुक्त विपणन शाखा में, यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये होता है। अब जो लोग यंग एज में आते हैं वो लोग तो यहाँ से जाके आयुक्त तक बन जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा लेट नौकरी पाते हैं वो लोग अपर आयुक्त तक तो पहुँचते ही पहुँचते हैं। जनरली जो आदमी आपका बनेगा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तो लेट से लेट जो है अपर आयुक्त बन के वो रिटायर होना ही होना है। और अगर आप यंग एज में भर्ती हुए हैं, सर्विस बुक में कोई समस्या नहीं, कहीं रेड पेन नहीं लगा है, कोई सजा वगैरह आपको नहीं मिली है, तब तो आपका जो है आयुक्त बनना तय है। ठीक है, अन्यथा आप अपर आयुक्त तक तो हर हाल में जाएंगे ही जाएंगे। ये सारे पद बड़े ही सम्मान वाले रहते हैं, पब्लिक के साथ जुड़ाव रहता है, तो आपको काम करने का एक विस्तृत दायरा मिल जाता है। आपके पास वो पावर्स रहती हैं जिससे आप पब्लिक के जनहित के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेड पे मानता हूं आपकी 4800 से शुरुआत होगी, ग्रेड पे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। आप जब इस पद पे जाएंगे तो आपको अंदर से इस चीज का अनुभव होगा, आप याद करिएगा मेरी बात। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो चीज समझ में नहीं आई, कहीं से कोई क्वेरी रह गई है, तो हमारी ईमेल आईडी upsssclecturesonline@gmail.com, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग हमसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।